आप सभी उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग गणित के प्रश्नावली 8.1 यानी कि जो त्रिकोणमिति का पहला एक्सरसाइज है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी तैयार होंगे, फटाफट से लाइक करके शेयर कर दीजिए। और ये देख रहे हैं एक्सरसाइज में कुछ इस प्रकार से प्रश्न है और आपको ये जान करके हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जो है इसी एक्सरसाइज से पूछा जाता है। एक्सरसाइज को सॉल्व करना एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो मैं आपके बीच आ चुका हूँ। इसके पहले इसकी बेसिक क्लास यानी कि इसके फॉर्मूलों को हमने आपको बता दिया है, कल ही आपको पढ़ाया था, वो आप रेडी करके जरूर रखे होंगे। आप उसे एक बार ओपन कर लीजिएगा क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनेगा, यानी कि जिस तरीके से मैंने आपको कल समझाया था ना, तो वो जो फॉर्मूला है वो सबका यूज इसमें होगा। ठीक है, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दो। नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं दिया होगा तो आप लोग अपने दोस्तों साथों में शेयर कर दीजिए और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही सुंदर ढंग से समझिएगा। ठीक है भाई, सब लोग तैयार? एक बार मंटू सर के लिए दिल का इमोजी भेज दो ताकि हम क्लास को शुरुआत करें फटाफट से। ठीक है जी, मेरी आवाज आ रही है वो भी बता दीजिए कि हाँ सर आवाज आ रही है। क्लास को शुरू करिए तो बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही सुंदर तरीके से मैं इसको आज क्लास को खत्म करने वाला हूं, यानी कि इसको समझाने वाला हूं। ठीक है जी, चलो सब लोग तैयार हो? एक बार यस कर दियो। चलिए बड़े क्वेश्चन की ओर, डन है। सबसे पहले चलते हैं यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन की ओर और देख रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है हम सभी का मेरे दोस्त कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और AB बराबर यदि 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर यदि 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान यहाँ पे ज्ञात करिए। अब देखो कल मैंने आपको समझाया था कि साइन A दे दिया हो, कॉस A दे दिया हो या साइन C दे दिया हो, साइन C दिया या साइन C दिया गया हो तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले इसको लिए एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा चीज है कि आपको इसमें समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लेना है। जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आप समकोण त्रिभुज जरूर बनाइएगा। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन करके रेडी हो चुका है, आप लोग बना करके रेडी हो जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको दर्शा देते हैं, इसे कह देते हैं सर A, इसे कह देते हैं B और इसे कह देते हैं C। यहाँ पे हम लोग का कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है, बी समकोण है, इसलिए हमने यहाँ पे बी को समकोण माना है। और समकोण बराबर बाबू का होला, जल्दी बताओ तो फटाफट से। समकोण का मतलब क्या होला कि कोण बी के मान यानी कि 90 डिग्री होता है, यानी कि कोण बी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 90 डिग्री हो जाएगा, कि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सबको ही बता दो फटाफट से। यस सर, यहाँ तक सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा वर्ड लिखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ब्लैक पेन उठाओ और यहाँ पे एक प्यारा सा वर्ड लिखो, हल। ठीक है, हल लिखने के बाद से आपको लिखना होगा कि दिया है कि, क्या दिया है, बहुत ही सुंदर ढंग से लिखना, दिया है कि। अब यहां पे ब्लू पेन उठाओगे, जो भी स्टेप आपको बता रहे हैं उस तरीके से लिखना। समकोण त्रिभुज एबीसी में, ध्यान से देखना मेरे दोस्त, समकोण त्रिभुज के में बाबू एबीसी में कोण बी समकोण है तथा बाबू, तथा क्या दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है। तो AB का मान यहां पे लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर। ठीक है, BC बराबर हम लोग का दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लिख लेंगे BC बराबर 7 सेंटीमीटर और B से C तक यहां पे 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब यहां पे ये चीज हो गई तो हम लोग को क्या निकालना होगा, बोलो मेरे भाई फटाफट से। आप जल्दी बताओ कि मुझे यहां पे क्या निकालना होगा। एक बार सेशन को शेयर करिएगा जल्दी से। यहां पे क्या निकालना होगा, आप कहोगे कि बंटू सर यहां पे हम लोग को AC का मान निकालना होगा। ठीक है, इसलिए AC बराबर, AC का मतलब क्या हो गया भाई, ये लंब है या आधार है तो कर्ण निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, यानी कि दोनों का स्क्वायर करके क्या करेंगे मेरे भाई, जोड़ देंगे। तो यहां पे हम दोनों का स्क्वायर करेंगे। AB का मतलब कितना है सर, 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे बाबू। उसके बाद बोलो फटाफट से, जो भी हम कर रहे हैं उसको बोलते जाओ। 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहोगे कि सर 576 होता है, प्लस का 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 49 होता है। दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना होगा सर, 625 होगा, और 625 को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया सर, AC निकल गया, 25 सेंटीमीटर निकला। और ये देखो एक एक वर्ड जो भी आपका इसमें है ना, कोई भी ऐसा पॉइंट मत छोड़ना जिससे कि टीचर को आपकी कॉपी चेक करते समय अंक को मजबूरन काटना पड़े। ठीक है, चलो यहां तक सही है भाई। अगर यहां तक सही है तो ये दिल वाली इमोजी भेज दो और फटाफट से बता दो कि मंटू सर पढ़ा रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको, समझ में आना सारी चीजें। एक बार जल्दी से बताना फटाफट से। ठीक है,
चलिए समझ में आ रहा है? यस। अब यहां पे हम लोग चलेंगे प्रश्न से, और प्रश्न से क्या कह रहा है कि यहाँ पे दो प्रश्न दिया गया जिसमें साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का बात मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर क्या होगा। अब एक चीज मैंने आपको बताया था, बताओ फटाफट से, साइन ए बराबर बाबू क्या होता है? का होला साइन ए बराबर, जल्दी बतावा। तो तू कहो सर साइन ए बराबर होता है लंब बटे का कर्ण होता है। क्या होता है सर? लंब बटे का कर्ण होता है। ये बात आपको कल बताए थे। अब यहाँ पे साइन ए दिया गया है, यानी हम आपको कल सिखाए थे कि जो भी कोण कहेगा उसके सामने की भुजा लंब होगी। तो ये आपका कोण ए कह रहा है, तो ये इसके सामने की भुजा क्या है? बीसी है। तो बीसी यहाँ पे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीसी लंब हो जाएगा, यानी कि बीसी बटा क्या हो जाएगा? कर्ण। एसी क्या होता है? एसी वैसा ही रहता है, यानी कि एसी का आप लोग एसी लिख दोगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे बीसी का वैल्यू कितनी है? तो कहोगे सर 7 है, और एसी का वैल्यू कितना है? तो कह दो बाबू 25 है। ये आपका आ गया आंसर, 7/25 आपका आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत? नहीं ना दिक्कत? यहां तक बताओ, यहां तक समझ में आ गया? बताओ फटाफट से। हाँ सर यहां तक समझ में आ गया। देखो जो भी कंसेप्ट मैंने लिखा इसी तरीके से लिखना, क्योंकि दुनिया स्मार्ट हो गई है, तुम्हें भी स्मार्ट तरीके से करना होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। इसी में दिया है कॉस ए, प्रश्न 1 में ही दिया गया है हम लोग का कॉस ए। कॉस ए, तो कॉस ए के बराबर क्या होता है? कॉस ए बराबर क्या होता है? कहो ना कि सर आधार बट्टे का कर्ण होता है। क्या होता है बाबू? आधार बट्टे का होला बाबू कर्ण होता है। तो अब इसमें कोण क्या कह रहा है कि कॉस ए, तो ए इसके सामने की भुजा ए वाले में, ये आपका लंब हो जाएगा, तो ए वाला आधार हो जाएगा। तो आधार क्या हो जाएगा सर? ए बी आवट्टा ए सी, तो ए सी रह जाएगा क्योंकि कर्ण तो कर्ण ही है। ए बी का मान कितना है सर? हो जाएगा सर 24, और ए सी का मान कितना है? हो जाएगा हम लोग का 25, यानी कि ये वाला आंसर आपका निकल करके चला आया। सही बात है। ये हो गया हम लोग का पहला प्रश्न का उत्तर। ठीक है जी, यहां तक मुझे बताओ पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। इसमें दूसरा दिया है, ठीक है, पुनः इसमें हम चलेंगे दूसरा। दूसरा में क्या दिया है मेरे दोस्त? तो कहोगे सर साइन सी। क्या दिया है सर? साइन सी दिया है। साइन सी, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि साइन में किसका होता है? तो कहोगे सर लंब बटे का कर्ण होता है। साइन में क्या होता है सर? लंब बटे का कर्ण होता है। अब जब सी कह रहा है तो यहां पे लंब कौन होगा? इसके सामने की भुजा देखेंगे, ये लंब होगा, तो यानी कि ए बी लंब हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, हम लिख देंगे यहाँ पे ए बी, अब बटे यहां पे हो जाएगा हम लोग का कर्ण ए सी। तो ए सी, ए बी का मान देख लो, उठा के पटक दो खाली, 24, और ए सी बराबर हो जाएगा 25। ये आपका हो गया आंसर। जल्दी से दूसरा बताओ, दूसरा क्या कह रहा है भाई? इसमें कॉस का सी कह रहा है, तो यहां पे लिख देंगे सर कॉस और सी। कॉस सी बराबर क्या होगा सर? आधार बट्टे का कर्ण होता है। आधार बट्टे का कर्ण होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? बाबू आधार बट्टे का बाबू कर्ण होला। अब इसमें आधार कौन है? जब ये वाला लंब हो जाएगा तो आधार बीसी हो जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे मेरे दोस्त बीसी बट्टा का एसी। बीसी का वैल्यू कितना है सर? 7, और एसी का वैल्यू कितना? 25, और यही आपका आंसर आ गया। मेरे दोस्त बताओ क्या आप सभी को इतना समझ में आया? क्या यहां तक कोई दिक्कत हुआ? यदि दिक्कत नहीं हुआ है तो ये दिल के इमोजी भेज दो भाई मेरे पे फटाफट से, जल्दी से, और सेशन को लाइक कर दो। ये पहले प्रश्न का जो ये क्वेश्चन दिया गया था वो आपका सारा का सारा खत्म हो गया। ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। एक बार जल्दी बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, जल्दी से बताओ फटाफट से मेरे भाई, और एक बार सेशन को शेयर करो यार, लाइक तो कर दिया करो यार, बहुत मार मारेंगे तुम लोग लाइक नहीं करता तो। ठीक है, यस, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए पुष्पा जी है जुड़े हैं क्लास में, चलो पुष्पा आगे बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, कह रहा है आकृति 8.13 में, यानी कि जो आकृति आप देख रहे हैं, देखा तो रहा ना आकृति, आई वाला आकृति लोगों तक ना, यस दिखाई दे रहा है ना, यस। तो कह रहा है कि इस आकृति में 10p माइनस की कॉट आर के मान बताओ। क्या बताओ बाबू? 10p और कॉट आर के मान बताना है। क्या करेंगे इसके लिए जल्दी बताओ फटाफट से। सबसे पहले एक प्यारा सा वर्ड जो आपको बताते हैं, इसी तरीके से आपको नोट्स वगैरह करना है ना, यानी कि फेयर नोट्स जो भी आप करते हो करना। सबसे पहले आप यहाँ पे प्यारा सा वर्ड लिखोगे हल, हल लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे? दिया है कि, दिया है कि, क्या लिखोगे? क्या दिया है? जल्दी जल्दी बताओ क्या दिया है? दिया है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू और आर में क्या दिया है? समकोण त्रिभुज किसमें मेरे बच्चे? पी
क्यू आर में, पी क्यू आर में, जहां कोण, इसमें कैसे लिखे थे, कोण में कोण बी समकोण है, ऐसे लिख देना, कोण में कोण कोण सॉरी बी बोल रहा है, कोण क्यू समकोण है, समकोण है, तथा 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 मेरे बच्चे इसमें क्या है, तथा P और Q बराबर 12 सेंटीमीटर है, क्या दिया है, तथा P और Q, PQ बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और PR बराबर दिया गया है 13 सेंटीमीटर। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग को मान ज्ञात करना होगा QR का। QR यहां पे देखोगे तो आधार है, तो इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे सर, QR निकालेंगे। जल्दी जल्दी निकाल के बताओ QR बराबर क्या होगा। QR बराबर क्या होगा, आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब PR स्क्वायर, PR का स्क्वायर माइनस का PQ का स्क्वायर, P और Q का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, PR का बदले कितना है सर 13, तो लिख देंगे मेरे बच्चे 13 माइनस PQ का मान कितना बा, जल्दी बताओ, तो कहो सर जी 12 बा, तो लिख दोगे यहाँ पे 12, तो 12 का स्क्वायर है ना, 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे ब्रैकेट में लिख दो, ज्यादा सुंदर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो 13 का स्क्वायर, सॉरी ब्लू पेन से बनाते हैं तो और ज्यादा सुंदर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस के 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है जी, जल्दी बताओ, तो कहोगे सर 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है सर 144। इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा सर 25 आएगा, 25 को रूट से बाहर करेंगे कितना आएगा सर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि हम लोग का ये जो आधार निकला वो कितना निकला सर 5 सेंटीमीटर निकल के आई, ठीक बा। यहां तक समझ में आया, बहुत ही आसानी से भाई, स्मूथली, बहुत ही सुंदर ढंग से देखो, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को tan p माइनस का cot r का ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग ज्ञात कर लेंगे tan p, इसलिए tan p ज्ञात कर लेंगे हम लोग। tan p बराबर क्या होगा बाबू, तो कहोगे सर tan p बराबर होता है लंब बटे का आधार। क्या होता है सर, लंब बटे का, यानी कि tan में होता है लंब बटे का आधार, जो कि आपको हमने कल बताया था। तो लंब यहां पे क्या हो जाएगा, tan p कह रहा है, यानी कि इसके सामने की भुजा लंब होगी, यानी कि QR जो होगा वो लंब हो जाएगा। तो ये जी लिख दिया बाबू, तो QR, और आधार तब का हो जाए P और Q हो जाए, तो P और Q हो जाएगा। चलो तो PQR का मान कितना है, तो कहोगे सर 5 है, और PQ का मान कितना है, तो 12 है। ये आपका निकल गया। ये पुनः इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, फटाफट से cot R का मान ज्ञात कर लेंगे। cot R बराबर क्या होगा जी दोस्त मेरे, फटाफट से बताओ, कहोगे सर आधार बटे का लंब हो जाएगा, ठीक है। cot R कह रहे हैं कि इसके सामने की भुजा ये लंब होगा, तो ये वाला आधार हो जाएगा, यानी कि QR बराबर आधार हो जाएगा, तो QR बटे का PQ, लंब हो जाएगा PQ। चलो QR का मान कितनी है सर 5 है, और PR का मान कितनी है, तो 12 है, 12 हो गया। अब हम देखेंगे इसमें प्रश्न से क्या क्या रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि आपको ये मान नहीं ज्ञात करना है, इसको घटा के मान ज्ञात करना है, यानी कि tan p माइनस का cot r ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, इसलिए प्रश्न से क्या पूछा है, तो tan p माइनस का cot का r, तो अब जो मान निकालो उसे उठा के पटक दो यहाँ पे। tan p का मान निकला है 5 बट्टे का 12, और माइनस cot r का भी निकला है 5 बट्टे का 12, दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा 0, और यही हो जाएगा आपका आंसर। किसका किसको 0 आया भाई, किसका किसका 0 आया है, एक बार मुझे बताना, किसका किसका 0 आया है। यहां तक समझ में आया, एक बार जल्दी बताओ किसका किसका 0 आया है। यदि यहां तक समझ में आया होगा, जो भी कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, जो भी आपको मेरे दोस्त पॉइंट बता रहे हैं, तो आप सब कुछ नोट कर लो। लेकिन एक बार, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से कर लो, नहीं तो आगे से क्लास नहीं मिलेगा, और संपूर्ण एक्सरसाइज आप कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं यूट्यूब की बातें कर रहा हूँ। देख मेरे भाई, यूट्यूब पे जितने भी आपके शिक्षक आएंगे, जो भी आएंगे, वो सोचेंगे कि भाई मैं वो आपको पढ़ाऊं जिस पे आप जुड़ो और देखो, और उसके बाद से आपको कोर्स आपका बिकना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि आप YouTube पे आ रहे हो तो हम वो नहीं पढ़ाएं आपको
जिससे मेरा फायदा हो। हमको आपको वो पढ़ाना चाहिए जिससे कि आपका फायदा हो। तो मैंने ये संकल्प लिया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक चैप्टर का आपको यूट्यूब पे एक एक लाइन जो कोई नहीं कराता है वो आपको कराएंगे। लेकिन इसके लिए मेरे दोस्त आपको मेरा साथ देना होगा। साथ कैसे दोगे भाई? आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। डेली जब लाइव क्लास में हम आए तो हमारी क्लास को देखना होगा, अपने दोस्तों साथियों को बताना होगा कि मंटू सर इतने अच्छे कार्य कर रहा है, यूट्यूब पे ही सारी चीजें हम लोग को पहले पूरी तरीके से कंप्लीट करा रहा है। सही बात है? एक बार जल्दी बताओ फटाफट से, तो एक बार शेयर कर दो जल्दी से। ठीक है, यहां तक समझ में आया? थैंक यू मेरे दोस्त। चलिए बहुत सुंदर, यहां तक समझ में आया? यस। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, थर्ड नंबर क्वेश्चन। यहां पे बहुत ही प्यारा सा अगला क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखना, ये आपका जो है ना 3/5 है, सॉरी 3/4 है। ये ब्लैक पेन से लिख देते हैं, मिट चुका है थोड़ा। ठीक है, चलो यहां पे मेरे दोस्त क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान जो है ना वो परिकलित कर दीजिए, यानी कि ज्ञात कर दीजिए। कौन कौन बताएगा? एक पर हाथ खड़ा कर दो मेरे दोस्त। एक बार जो जरूर मुझे बताओ कि कौन कौन इसे बना देगा, कौन कौन इसे बना देगा। एक बार जल्दी से लाइक करना भाई फटाफट से। कौन कौन बना देगा? जल्दी से हाथ खड़ा करोगे सर हम बना देंगे, तो मेरे से तेजी से बनाओ। सबसे पहले एक प्यारा सा वर्ड यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है कि, क्या लिखेंगे? दिया है कि। क्या दिया है भाई? यहां पे दिया है, हम लोग देख रहे हैं क्या दिया है कि सर साइन ए बराबर जो दिया गया है, साइन ए बराबर जो दिया गया है वो कितना दिया है सर? 3/4 दिया है। अच्छा, साइन में हमने आपको बताया कि साइन में होता क्या है, तो कहोगे सर लंब बट्टे का कर्ण होता है, यानी कि इसमें क्या दिया है सर? लंब बट्टे का कर्ण हम लोग को दे दिया है। सही बात है। हम लोग को निकालना क्या है? सबसे पहले यहां पे आधार निकालना होगा। देखो जब भी 2 मान दिया गया होगा तो तीसरा जरूर निकाल लेना। क्या निकालोगे? तो हम लोग यहां पे आधार निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे भाई मेरे? आधार। आधार का फॉर्मूला क्या होगा सर? कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर, यही होगा। सारी कंसेप्ट एक एक चीजें लिखो बहुत ही सुंदर ढंग से। देखो टॉपर जितने भी बच्चों हमने इस बार मिला है टॉपर से, और टॉपर का कॉपी है, हमने देखा टॉपर का नोट्स और देखा, तो ये पता चला कि उन्होंने एक एक कंसेप्ट को बड़े ही ध्यान से सावधानी पूर्वक उन्होंने अपने नोटबुक में नोट करके रखी हुई है। ठीक है, तो आपको भी एक एक पॉइंट, मुझे भी पता है कि आपको डायरेक्ट यहां पे मान रख करके मैं बना देता, 2 मिनट में बन जाएगा, लेकिन उससे केवल आप पास आउट हो सकते हो। क्या पास होने के लिए पढ़ रहे हो? आपके भी आंखों में सपना होगा कि अपने माँ बाप के सपने को पूरा करें। उनका सपना है कि जिस प्रकार इस बार रिजल्ट आया था उससे अब बेहतर रिजल्ट दो और आपके घर मीडिया आए, आपकी फोटो जो है ना वो न्यूज़पेपर में हो, आपकी फोटो, आपकी ये नहीं कि यार कितना नंबर तुम्हारा आया है, थोड़ा चेक कर दो बता दो, ऐसा नहीं। दुनिया वाले कहे कि देखो ना इस फलानवा का लड़का कह नंबर इतना आइल बा। ऐसा होना चाहिए जज्बा, सॉरी ऐसा होना चाहिए आपकी मेहनत, ताकि वो चीजें निकल के सामने आए। तो ये सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट लगाएंगे। कर्ण का वैल्यू क्या है सर? 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। देखो एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझो। 3 का यहाँ पे लंब स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16, 3 3 का 9। हम ऐसे करके बना रहे हैं, तुम नीचे भी करके बना सकते हो, जैसे यहाँ कर रहे हो फिर यहाँ करके। मैं पेज ज्यादा लग जाएगा इस बोर्ड पे, इसलिए मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, तुम ऐसे करके लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा रूट का 7 हो जाएगा। सही बात है, निकल जाएगा 9 7 16। सही बात है, यस। अब यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। प्रश्न से ये देखो हर एक पॉइंट जरूर नोट करके लिखो इस तरीके से। ये देखो कमा का भी बहुत महत्व होता है यहाँ पे, समझ रहे हो? ये कोई नहीं बताएगा जो आपको हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पे बाबू का हो जाए कॉस ए। कॉस ए बराबर का होला, तो तू कहो क्या पूछा है सर? प्रश्न से हम लोग को पूछा है कॉस ए, तो कॉस में क्या होता है जी? कॉस में क्या होता है जल्दी बताओ? कहोगे सर कॉस में आधार बटे का कर्ण होता है। ठीक है, आप डेली क्लास में आओ मेरे भाई, सेशन को शेयर करो, सबको बताओ, सबको बताओ। ठीक है, सबको, जितने बच्चे नहीं देख रहे हैं उन्हें सभी को बताओ। आधार का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? आधार हमने निकाला अंडर रूट का 7, तो लिख लो 7 बटा कर्ण का वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे 4 है, निकल गया, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे tan a का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी? tan a।
टेन ए बराबर मेरे दोस्त बताओगे आप सभी क्या होता है? हमने आपको पढ़ा रखा है सर लंब बटे का आधार होता है। लंब के मान बाबू का हो जाए, लंब के मान हो जाए 3, तो यहाँ पे लिख दोगे 3, और आधार का मान कितना हो जाएगा? सर निकला है अंडर रूट का 7, ये हो जाएगा अंडर रूट का 7। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको आंसर इतना ही छोड़ सकते हो, लेकिन अब आप बड़े हो चुके हो पढ़ते पढ़ते, है ना, अब आप 10वीं क्लास में आ चुके हो, तो एक बात बस आप कंसेप्ट ध्यान में रखना कि कभी भी रूट का मान बटा में नहीं रखा जाता है। इसको हटाने के लिए क्या करोगे? हर का परमीकरण करोगे। हर का परमीकरण कैसे किया जाता है? जो नीचे हर है उसको ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी कि √7 बट्टे का रूट का 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 में √7 से गुणा करोगे सर 3 रूट का 7 हो जाएगा। √7 में √7 से करोगे तो केवल 7 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपकी बुक में ये वाला आंसर दिया गया हो तो ये सही है, नहीं तो ये दिया होगा तो ये सही है। ऑब्जेक्टिव में अगर आपके ऑप्शन में ये दिया है तो ये सही कर सकते हो, नहीं तो ये 3 √7 बट्टे 7 दिया है तो ये भी आपका सही है। यहां तक मेरे दोस्त बताओ क्या समझ में आया? तो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। क्या कर दो मेरे दोस्त? यहां पे जल्दी से तब आप फटाफट से इसे सेशन को शेयर कर दो, और आप मुझे बता दो कि मंटू सर हमें समझ में आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, है ना। और मुझे लग रहा है कि मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सुधर चुकी है बोर्ड पे, है ना। सही लिख रहे हैं हम, सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं भाई? हमारा हैंड राइटिंग थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मुझे भी तो ठीक रहा है। हाँ, अपने मुंह से बड़ाई कर लेते हैं अपना, तुम लोग भाई नहीं कर रहा तो क्या करें। अब तुम लोग पढ़ के चला जाता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करता है ना, लाइक करता है ना, कमेंट करके बताता, तो क्या करें, अपने मुंह से बड़ाई कर लेते हैं अपना। चलो जी, जल्दी से अगर सेशन को शेयर कर दोगे तो गाना सुनाएंगे आज तुम लोग को। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो मेरे भाई, जल्दी से सेशन को। देख रहे हो ये तुम हो, ये देख रहे हो, ये सब तुम लोग हो। कि लड़की बन जाएगी अगर बाल खींच देंगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखो भाई क्या है, चौथे नंबर क्वेश्चन। ये देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और इस बार मैं अभी ही आपको बता देता हूं कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार पूछ सकता है ना। ये प्रश्न आपको ऐसा समझ लो कि आउट प्रश्न है, यानी कि बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है ये वाला, बहुत इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 दलेबा बाबू तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। कौन कौन बताएगा? कह रहा है बच्चा सर शेयर कर दिए गाना। गाना सुनने के लिए तुम तो एकदम बेचैन होता है, गाना जैसे कहे उसे शेयर कर दिए। अच्छा कौन गाना गाएंगे बताओ? जल्दी से सेशन को शेयर कर दो सारे बच्चे लाइक करके, ताकि गाना सुनाए भाई, मजा आए। एक बार जल्दी से सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दो ताकि गाना सुनाएंगे। हाँ चलो गाना सुनाएंगे, चलो बताओ फटाफट से, सेशन को शेयर करो। भोजपुरी गाना गाने वाले हैं। ये देखो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे हम लोग हल बाबू, और करे के बाद क्या लिखना है? यहाँ पे लिखेंगे सर दिया है कि, है ना। ये देखो इसका महत्व तो बहुत ज्यादा है, दिया है कि जो वर्ड लिखवा रहे हैं। नहीं तो देखो आपके पेपर में क्या है कि प्रश्न तो लिखा नहीं जाता है, प्रश्न लिखना भी नहीं है आपको पेपर में, तो टीचर को कैसे पता चलेगा भाई आपने बना क्या रहे हो? तो ये दर्शाना होगा ना पेपर में कि दिया है कि इतना बराबर ये, तो हम ये ज्ञात किए हो। टीचर को ऐसे समझ में आना चाहिए पेपर में, यानी कि अगर आप क्वेश्चन भी नहीं लिखे हो, आंसर अगर देख रहा है टीचर, तो आप वो समझ में आ जाए कि हाँ बच्चे ने इसका जवाब दिया हुआ है और इसका इस तरीके से आंसर करना है। क्या दिया है? तो कहोगे सर 15 cot a बराबर कितना सर 8, इसलिए cot a बराबर क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर 8 बटे का 15 हो जाएगा। अब कॉट में क्या होता है? तो कहोगे सर कॉट में आधार बटे का लंब होता है। क्या होता है? कॉट में आधार बट्टे का लंब होता है। तो यहां पे जब आधार बट्टे लंब होता है तो यहां पे निकालना क्या होगा? क्या निकालना होगा जी? आधार बट्टा लंब होगा तो क्या निकालना होगा सर? कर्ण निकालना होगा। इसलिए यहां पे लिखेंगे कर्ण, है ना, महाभारत वाले कर्ण। कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं सर? दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यानी कि 8 का स्क्वायर अब प्लस का यहां पे करेंगे मेरे दोस्त 15 का स्क्वायर करके यहां पे जोड़ देंगे। अच्छा ये बताओ जल्दी से 8 के स्क्वायर कर पता कितना आई बाबू? जल्दी से हमारा तेजी से बताओ जल्दी से। कहा सर 8 हटाई हो जाएगा सर 64, और 15 15 हो जाएगा सर 225। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9, यानी कि 289 हो जाएगा। 289 को बाहर करेंगे हो जाएगा सर 17। कितना आया? तो सर 17 आ गया है। सर आप गाना सुनाइए, शेयर कर दिए। हाँ गाना सुना रहा है, जल्दी बताओ कौन सा गाना सुना है। गाने का नाम कमेंट करो जल्दी से फटाफट से, लाइक कर दो सारे बच्चे। गाना का नाम कमेंट करो भाई जल्दी से, ताकि गाना सुनाए आप लोगों को। जल्दी से लाइक करके कमेंट करके बताओ गाना का नाम। हाँ अब ऐसा वैसा गाना मत बताना, कोई बढ़िया बताना जो हम गा सके। हाँ बहुत सुंदर है। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो और तब बताते हैं तुम लोगों को। चलो
अब यहाँ पे मेरे दोस्त कह रहा है कि साइन ए, ध्यान से सुनना, प्रश्न से मेरे बच्चे कह रहा है कि साइन ए का मान क्या होगा। प्रश्न से मेरे बच्चे कह रहा है कि सर साइन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, साइन ए का मान, ये क्या हो रहा है भाई, अचानक से बच्चे क्यों बढ़ते जा रहे हैं? अरे कोई बोर्ड का सिस्टम आ गया क्या चैनल पे? एक बार पोल करना भाई, एक बार पोल करना। लग रहा है कि गलत एक ही बार इतने बच्चे कैसे हो गए? एक बार सेशन को भाई शेयर करना, सही बच्चे को कमेंट करके बताना, सही बच्चे पोल करना एक बार भाई। लग रहा है कि कोई जो है ना मेरे चैनल पे, कोई आपके चैनल पे कोई कुछ कर रहा है, कोई चैनल पे कुछ कर रहा है। एक ही बार 200-250 बच्चे से 1000 बच्चे हो गए। एक बार जल्दी से भाई सेशन को शेयर कर दो, सभी बच्चे लाइक कर दो फटाफट से, जल्दी से लाइक कर दो। पहली बार चैनल पे यदि होगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं होती है ना, हम भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी सभी बच्चे पिन करना, सभी बच्चे पिन करना, सभी बच्चे लाइक करना भाई, सेशन को लाइक करना। तो 1200 से ज्यादा बच्चे हो गए भाई, 1200 से ज्यादा बच्चे हो गए, 1300 से ज्यादा बच्चे हो गए, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कौन करा रहा है यार ये बोर्ड का सिस्टम कौन करा भाई? पता चल जाएगा, छोड़े उड़ेंगे नहीं हम पहले कह देते हैं। चलो 1500 से ज्यादा बच्चे हो गए, कोई नहीं। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? साइन ए बराबर मेरे बच्चे होता है लंब बटे आधार। सभी बच्चे लाइक करके शेयर करेंगे, एक बार जल्दी से पोल करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है यार, लगातार बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। लंब बटे का क्या होता है? कर्ण होता है। चलो कोई नहीं मेरे बच्चे, हम भी छोड़ के क्लास जाने वाला नहीं है। जो भी चीजें हो देखते हैं कि क्या होता है। लंब बट्टे का कर्ण। अब मेरे बच्चे यहाँ पे लंब का वैल्यू क्या है सर? 15 है। कर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 17। 24 हो गया यार। तुम लोग हंस रहा है यार, ये क्या हो रहा है यार? 36 हो गया भाई। सभी बच्चे एक बार लाइक करके बताना। 1 मिनट पर बच्चे, चलो अभी देखते हैं क्या हो रहा है। कौन करा रहा है भाई ये? अरे यार ये कौन करा रहा है, हमको ये समझ नहीं आ रहा है। सेक ए बराबर क्या होता है? सेक ए बराबर क्या होता है मेरे बच्चे? सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे का आधार होता है। कर्ण बटे का क्या होता है सर? आधार होता है। कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? कर्ण का वैल्यू हमने निकाला है सर 17 और 17, और आधार का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? आधार का वैल्यू यहाँ पे सर 8 हो जाएगा, यानी कि 17 बटे 8 ही हो जाएगा आपका आंसर। हम लोग का यही पूछ रहा था, साइन ए और सी के हो जाएगा भाई। सभी बच्चे लाइक करना यार। कोई जो है ना इस पे चैनल पे, हाँ 5000 से 6000 से ज्यादा बच्चे हो गए यार। मुझे फोन करना पड़ेगा टीम के पास। 6200 से ज्यादा हो गया, 6300 से ज्यादा हो गया यार। क्यों ऐसा हो रहा है? पचहत्तर से ज्यादा हो गया। क्यों हो रहा है भाई ऐसा? जेन्युइन बच्चा है कितना भाई? सभी बच्चे पोल करो तो एक बार। पोल कैसे हटा दिए तुमने यार? पोल क्यों हटा दे रहे हो? लगभग 9000 बच्चे हो गए। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हाँ? 10,000 बच्चे हो गए यार। अरे यार ये बढ़ते जा रहे हैं भाई। सभी बच्चे लाइक करना यार, बढ़ते जा रहे हैं। ये कोई कौन करा रहा है ये ऐसा? यार पहली बार हो रहा है मेरे साथ ये।
भाई जो भी करा रहा होगा, जो कुछ भी होगा भाई, छोड़ने वाड़ने वाले हैं नहीं हम, सच्ची कह रहा है भाई। अगर चैनल को कुछ भी हुआ तो भाई छोड़ने वाले नहीं है हम। सिस्टम हैक सर, एक बच्चा कह रहा है सिस्टम हैक, कोई हम भी देख रहा है भाई क्या हो रहा है, क्या सीन चल रहा है। हम्म। अरे यार फोन कहाँ रखे हुए हैं लोग। एक मिनट मेरे बच्चे, सभी बच्चे रुके रहना यार, बोर्ड का सिस्टम चल रहा है, कोई करा रहा है लग रहा है। भाई सभी बच्चे, जितने बच्चे आए हो लाइक कर देना सेशन को फटाफट से। भाई टीम के पास फोन नहीं लग रहा है यार, लग रहा है मतलब रिसीव कोई कर नहीं कर रहा है। एक बार जितने बच्चे वो उतने बच्चे लाइक कर दो सेशन को। हाँ यार, सर भी नहीं रिसीव कर रहा। उदित, हम्म, रूबल सर वगैरह कोई नहीं रिसीव नहीं कर रहा है सर। ओह, एक बार देख लो, शुभम हो तो उनको बोलो। भाई ये कोई बॉट डाल दिया यार चैनल पे, ताकि चैनल पे इफेक्ट पड़े, और भाई ये पता लग जाएगा, छोड़ने वाले हैं नहीं हम, कसम से कह रहे हैं, सच्ची कह रहे हैं, केवल पता लग जाए ये है कौन भाई, ये कराते रहता है यार। मेरे चैनल पे तो पहली बार हुई है, मतलब इस चैनल पे तुम लोग का पहली बार हुई है। चलो कोई नहीं, अभी 13,000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं। एक बार सभी बच्चे लाइक करके सेशन को शेयर करना भाई, जितने भी जेन्युइन बच्चे हैं वो सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर करना, चैनल को दबाना, क्योंकि कोई जो है ना इस पे वोट करा दिया है, जो कि 13,000 से ज्यादा बच्चे लाइव है, ठीक है। 13,000 से ज्यादा बच्चे ले, रियल बच्चे जो है ना वो लाइक करो सेशन को और शेयर करो सभी दोस्तों साथियों के पास में फटाफट से। चलो हम भी डरने वाले नहीं है, जो भी होगा उसको देखेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। चलो बढ़ते आगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। भाई तुम लोग उसे ध्यान मत दो, तुम लोग पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे कह रहा है, एक मिनट सर, चैनल पे शायद कोई बोर्ड करा दिया है। चलिए ठीक है, चलो मेरे दोस्त बढ़ते आगे। सर कह रहे हैं कि जो हो रहा है उसे होने दीजिए, देखते हैं कि क्या होता है। चलो टीम के पास मैंने फोन कर दिया, अभी देखेंगे वो। चलो कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करिए। मैंने बच्चे आपको कल क्या बताया था, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है भाई, जल्दी बताओ फटाफट से। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, कितने होते हैं, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि सर 6 त्रिकोणमितीय जो होते हैं वो आपके अनुपात होते हैं। कौन कौन होता है जी, क्या होता है आपका साइन थीटा, यानी कि साइन, कॉस, टेन, उसके बाद होता है आपका कॉट, उसके बाद होता है सेक, उसके बाद होता है कॉसेक, ठीक है। ये इतनी चीजें होती है, डन है जी। ये क्या होता है भाई, इतने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब इस सबका वैल्यू ज्ञात करनी है। अब इसको वैल्यू ज्ञात करने के लिए करोगे क्या, ध्यान से देखो क्या करना होगा। सबसे पहले आपको प्यारा सा एक वर्ड जो है ना बार बार कहते हैं, उसे लिखना बहुत जरूरी होता है मैथ्स में, हल या फिर सॉल्व, जो भी लिखना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे हल लिख दिया, ठीक है। अब इसमें जो दिया है उसे जरूर लिखना होगा, लिखना आपको, दिया है कि, क्या दिया है जी,
आप कहोगे सर दिया हुआ है, यहां पे क्या दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर हम लोगों को जो दिया गया है वो 13/12 दिया है। अब मेरे दोस्त ये बताओ भाई सेक थीटा में होता क्या है, जल्दी से बताना भाई फटाफट से। सेक थीटा में क्या होता है, जल्दी बताना। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर सेक थीटा बराबर जो होता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट वगैरह रिकॉर्डिंग कर लेना भाई फटाफट से, स्क्रीनशॉट वगैरह रिकॉर्डिंग कर लेना। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहना कि सेक थीटा बराबर होता है सर कर्ण बट्टे का क्या होता है, कर्ण बट्टे का होता है आपका आधार होता है। यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग को क्या ज्ञात करना होगा, आप कहोगे सर हम लोग को लंब ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा जी, लंब ज्ञात करना होगा। तो लंब ज्ञात करने के लिए आपको क्या करोगे, लंब ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, कर्ण स्क्वायर में आधार स्क्वायर करेंगे। हम एक फटाफट से रूट लगाएंगे और कर्ण का स्क्वायर, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर। देखो एक एक पॉइंट को लिखना बहुत जरूरी है। कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है 13 का स्क्वायर, जल्दी से, और ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा सर 144। ठीक है, अब इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, और 25 को बाहर करेंगे तो हो जाएगा सर 5। क्या हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। क्या यहां तक समझ में आया आप सभी को, क्या यहां तक समझ में आया, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करके शेयर करना जल्दी से। क्या हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। अब हम लोग को कहे क्या है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कर दीजिए, यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू, ये मान जो है ना वो आपको ज्ञात करना होगा। तो क्या करोगे, प्रश्न से हम लोग चलेंगे भाई, प्रश्न से हमने आपको बताया है कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। क्या होता है जी, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे सर कॉस थीटा, तो एक एक ज्ञात करते जाते हैं। सर साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, अब यहाँ पे आपको जो भी चीजें नहीं पता वो पता चल जाएगी। सर लंब बट्टे का कर्ण होता है, यही होता है, जल्दी बताओ फटाफट से। यस, लंब बट्टे कर्ण, लंब का वैल्यू कितनी है सर, लंब का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 5 और कर्ण का वैल्यू जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। डन है। दूसरा क्या होता है सर कॉस थीटा, कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा जो होता है वो आपका आधार बट्टे का कर्ण होता है। तो आधार के वैल्यू मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, यहां से जल्दी बताओ। यहाँ पे आधार हो जाएगा सर 12, और 12 बट्टे कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा, कर्ण का वैल्यू हो जाएगा 13, तो 13 हो गया। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से आप लोग भी। उसके बाद से क्या निकालेंगे सर tan निकालेंगे, tan थीटा। tan थीटा में क्या होता है, लंब बट्टे का आधार होता है। क्या होता है, लंब बट्टे का आधार होता है। लंब का वैल्यू मेरे बच्चे क्या होता है, लंब का वैल्यू 5 और आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 12। ठीक है, अब आपका 3 और त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन होता है, साइन कॉस tan हो गया। अब क्या होगा सर कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे का लंब होगा। तो कर्ण बट्टे का लंब, तो कर्ण का वैल्यू कितनी है सर, हो जाएगा यहाँ पे 13 और लंब का वैल्यू निकला है 5, यानी कि इसको उलट दोगे तो ये वाला आ जाएगा। साइन का व्युत्क्रम होता है। उसी तरीके से आपका सेक हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, जल्दी बताना फटाफट से। आप कहोगे सर कर्ण बट्टे का आधार हो जाएगा। अब कर्ण का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, कर्ण का वैल्यू क्या है सर 13 और बट्टे का आधार का वैल्यू कितना है 12, यानी कि 13 बट्टे बटा, यानी कि इसको पलट दोगे तो ये आ जाएगा। अगला है आपका कॉट थीटा बराबर क्या होता है जी, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बट्टे का लंब होता है। आधार बट्टे का लंब होता है, आधार बट्टे का लंब। आधार का वैल्यू कितना है, आधार का वैल्यू हो जाएगा सर 12 और बट्टा लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, लंब का वैल्यू हो जाएगा 5। ये आपका हो गया आंसर। ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ना आपके सामने निकल करके चले आए, यही आपका त्रिकोणमितीय जो होता है वो अनुपात होता है। सही बात है। एक बार सेशन को शेयर करो, फिर बोर्ड जो है ना वो बढ़ना शुरू हो चुका है, पता नहीं कौन करा रहा है भाई, जल्दी से सही बच्चे लाइक करके सेशन को शेयर करो, है ना, जल्दी से लाइक करके आप लोग सेशन को शेयर करो भाई। ये गजब, जैसे ही आप लोग, हमने आपको बोला कि भाई शेयर करो सेशन को, गाना सुनाएंगे तुम लोग को, तब तक कोई बोर्ड चला दिया चैनल पे, है ना, और पता नहीं ये कौन करा रहा है यार। चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी होता है, तो दिखा दीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। जल्दी बताना भाई फटाफट से, ये जल्दी बताना भाई फटाफट से, जल्दी से। सेशन को शेयर कर दो भाई, जितने बच्चे जेन्युइन बच्चे हैं वो लोग सेशन को शेयर करेंगे, क्योंकि किसी ने चैनल पे बोर्ड करा दिया है जो कि 15,000 13,000 ज्यादा बच्चे लाइव जो है ना वॉच कर रहे हैं, ठीक है। चलो, ताकि आप लोग हमारे साथ रहोगे तो कोई चैनल पे इफेक्ट नहीं आएगा भाई, नहीं तो जलने वाले देश दुनिया में बहुत ज्यादा भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, चलो एक बार जल्दी से सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर करना भाई, जल्दी से सेशन को शेयर करना, सभी बच्चे सेशन को शेयर करना। ये कौन करा रहा है यार, जल्दी से जल्दी से मेरे बच्चे। यार पहली बार हुई है मेरे साथ कि चैनल पे जो है ना इस तरीके से एक्टिविटीज कराई जा रही है। चलो कोई नहीं, बाकी हम लोग करते हैं आगे। सर हल यहाँ पे करेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है कि जो भी दिया है उसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, दिया है कि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। क्या करेंगे, कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, ठीक है। जहां और भी क्या दिया हुआ है, जहां दिया है कि कॉस ए जो है वो किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर है, जिसमें आपको सिद्ध कर देना है कि कोण ए बराबर तब कोण बी होगा। ठीक है, राइट सर, जल्दी बताना भाई। अब हम नहीं जानते यार, तुम ही लोग जानते हो कौन करा रहा है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है मेरे साथ, है ना, क्योंकि ये जो है हमारे साथ पहली बार हुआ है। चलो यहाँ पे सबसे पहले एक त्रिभुज हम लोग बना लेंगे। अब ध्यान से देखना, कह रहा है कि कोण ए है और कोण जो भी है वो न्यून कोण है, तो ये हम लोग का ये समकोण है और ये दोनों हम लोग का न्यून कोण है, तो कोण ए का मान ए हो जाएगा, कोण बी का मान ए हो जाएगा, तो ये हम लोग का सी हो जाएगा। सही बात है। प्रश्न से हम लोग को दिया गया है कि cos a बराबर cos b, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग करेंगे cos a बराबर ये आला, इसके सामने की भुजा अब लंब हो जाएगी cos a से, तो लंब हो जाएगा bc और आधार हो जाएगा ac। ठीक है, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, आधार बटे का कर्ण होता है, तो आधार हो जाएगा, लंब है तो आधार हो जाएगा हम लोग का ac, और बट्टे का क्या हो जाएगा, कर्ण है तो AB, तो AB ही रहने देंगे। डन है। cos b यानी कि इसके सामने की भुजा लंब होगी, यानी कि अब AC लंब हो गया तो BC आपका आधार हो जाएगा, तो ये हो गया हम सभी का BC, अब बट्टा नीचे हो गया सर AB। क्या हो जाएगा जी, AB। यहां तक मुझे बताओ, यहां तक आप लोगों को समझ में आया, यहां तक समझ में आया, यस मंटू सर यहां तक समझ में आया है। तो ध्यान से देखो, इधर AB है, AB ये कट जाएगा, यानी कि AC बराबर जो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा सर, BC हो जाएगा, यानी कि AC बराबर BC, यानी कि AC यानी कि ये वाला जो भुजा है वो BC यानी कि इस वाले भुजा के बराबर हो गया ये, यानी कि AC भुजा किसके बराबर हो गया सर, AB के बराबर हो गया। क्या हो गया सर, इसके बराबर। एक बार सभी बच्चे, जितने बच्चे हैं रियल में जो बच्चे वो लाइक करना था इस सेशन को और शेयर करना, जितने बच्चे रियल बच्चे हैं वो, ठीक है, क्योंकि किसी ने बोर्ड चलाई है इस चैनल पे। और एक बार सेशन को प्लीज शेयर करना, कल भी आना, कल देखते हैं कि क्या होता है, कल 8.2 पढ़ाएंगे और उसमें देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये जब दोनों बराबर हो गया AC बराबर BC, तो इसलिए जब ये कोण जो होगा हम लोग का क्या हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो जब समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो इसका कोण क्या होगा, अब आपस में बराबर होगा, इसलिए कोण A बराबर जो हो जाएगा वो हम लोग का कोण बराबर होगा। ये आपका हो गया सर सिद्ध, और यही आपको क्या करना था सर, प्रूव्ड करना था, सिद्ध करना था। समझ में आया, यस। जल्दी से क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, यही आपका आंसर हो जाएगा। डन है। यहां तक 6 नंबर तक क्वेश्चन तक समझ में आया। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करना, ठीक है, जल्दी से। सर गाना कराइए, गाना तुम लोग इतना ना चैनल पे बच्चे लाइव कर दिए हो, मैं क्या ही बताऊं। चलो, गाना चाहने के चक्कर में हमने कहा क्या, देख रहा है कि भाई सिस्टम ही हैक में हो गई यहाँ पे। चलो 7वें नंबर क्वेश्चन
कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो इतना और इतना का वैल्यू ज्ञात कर दो। सीधी सी बात है, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे हल। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे हल लिखेंगे और लिखेंगे कि दिया है कि, क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, दिया है कि। बोर्ड पे तुम लोग ध्यान मत दो जी, आप पढ़ने पर ध्यान दो, क्योंकि आपका सबसे जरूरी जो है ना आपका पढ़ाई है। वो जो चीजें है वो हम आपको दिखवा रहे हैं, हमने टीम को बोल दिया है, ठीक है। आप लोग पढ़ो। दिया है कि कॉट थीटा बराबर क्या दिया है सर, 7/8 दिया है। यही बात है सर, यही दिया है, यस 7/8 दिया है। इसमें कॉट में क्या होता है सर, आधार बटे का लंब होता है। क्या होता है जी, आधार बटे का लंब होता है। जब ये आधार बटे का लंब होता है तो हम लोग का सीधी सी बात है यहाँ पे कि कर्ण ज्ञात करना होगा। तो कर्ण के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 7 7 49 और 8 8 हो जाएगा 64। दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9 4 13, यानी कि पूरे 49 और 64 कितना होता है, 113 होता है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे जो वैल्यू है ना सबसे पहले निकाल के रख लेते हैं, साइन और कॉस का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए यहां से हम लोग क्या करेंगे सर, साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर मेरे दोस्त क्या होता है, तो लंब बटे का कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लंब का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 8 और कर्ण का वैल्यू जो है ना हम अभी निकाले हम लोगों ने 113। उसी तरीके से यहाँ पे कॉस थीटा निकाल लेंगे। कॉस थीटा इधर निकाल लेते हैं, यहां निकाल लेंगे सर कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे का कर्ण होता है। आधार बटे क्या होता है सर, कर्ण होता है। सभी बच्चे लाइक कर देना भाई सेशन को। आधार का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 7 और यहाँ पे कर्ण हो जाएगा सर 113। अब यहाँ पे चलेंगे भाई प्रश्न से। क्या करेंगे मेरे बच्चे, प्रश्न से करेंगे। भाई सेशन को लाइक कर दो यार, ताकि बोर्ड जो है ना वो इफेक्ट ना करे चैनल को आपके, ताकि लाइक और भाई जितने जेन्युइन बच्चे हैं वो लोग लाइक और शेयर कर दो कम से कम। प्रश्न से कह रहे कि प्रश्न से हम लोग को क्या दिया है, प्रश्न संख्या 1 में कह रहे कि 1 प्लस का साइन थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा। भाई जो भी बॉट कराए हो यार हटा लो बॉट। 1 प्लस का कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको कल ही बताए थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। चलो 1 तो 1 रहने देते हैं, माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना है 7/√13, 7/√13 सॉरी 113। इसका कर देंगे स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं। फिर 1/1 कर लेते हैं माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा नहीं ये 8/13 है भाई, साइन तो 8/13 है ना जी, ओहो माफ करना भाई 8/13 है, ठीक है। इसको 8 लिख देते हैं, रुक जाओ 8। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस का मान क्या है 7 इतना है, तो 7/√13 113। इसका कर देंगे भाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। ये 1/1 है तो 1/1 रहने दो, 8 का स्क्वायर करोगे 8 टाइम हो जाएगा सर 64, 113 को बाहर करोगे तो 113 हो जाएगा। बट्टा में 1/1 है तो 1/1 रहने दो, 7 का उसके स्क्वायर करके 7 7 49 और बट्टा 113 तो 113। अब इसको भिन्न का जोड़ कर लो, 113 एलसीएम करोगे 113 से एक बार में जाएगा, हो जाएगा 64 में से 49, 113 में से 64 चला जाएगा, कितना बचेगा हो जाएगा सर 49 बट्टे। फिर इसके नीचे क्या हो जाएगा सर 113, इन दोनों का 113 तो 113, चलो ये डायरेक्ट हो जा रहा है भाई, इससे लिख देते हैं। ये 113 तो 113, 113 माइनस का हो जाएगा सर 64 बट्टा ये हो जाएगा 113 तक। ये भिन्न का जोड़ है घटाव है भाई, इसमें कुछ नहीं कर रहा है। ये 113 तो 113 माइनस 49 है तो 49, ठीक है। चलो आगे 113 में से 64 जाएगा तो कितना हो जाएगा सर 49 बट्टा 13, और ये हो जाएगा सर 64 बट्टे का 113। घटाएंगे तो ये 113 से 113 कट गया, बचा क्या 49 बट्टा का 64, और ये आपका हो गया सर आंसर। समझ में आया, बताओ यहां तक समझ में आ गया। इसका दूसरा नंबर कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, 2 कह रहा है सर कॉट स्क्वायर थीटा का मान बता दो।
तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा सर, आधार बटे का लंब होता है। क्या होता है सर कॉट थीटा में, आधार बटे का लंब। तो आधार का वैल्यू कितनी है जी, अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी 7, और लंब कितनी है सर, लंब आपका है 8। तो हो जाएगा 7 7 49 बटे का 8 8 64। किसका किसका इतना आया है, यानी कि दोनों का वैल्यू जो होता है वो इक्वल आता है। इसका भी 49 बट्टा 64 आता है, इसका भी 49 बट्टा 64 आएगा। सही बात है, सही है जी। भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर यदि 4 है तो जांच कर दीजिए, यानी कि सिद्ध कर दीजिए कि इतना बराबर इतना होता है। ये है या नहीं है इसको साबित करना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है भाई, जल्दी से हम लोग सिद्ध करें। एक बार सभी बच्चे लाइक करके सेशन को शेयर करेंगे भाई, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करके शेयर करेंगे जल्दी से। यहां पे चलेंगे भाई, सबसे पहले हम लोग प्रश्न पे क्या करेंगे भाई, प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न में सबसे पहले लिखेंगे हल, और लिखेंगे यहाँ पे कि दिया है कि, दिया है कि क्या दिया है मेरे दोस्त, यहाँ पे जल्दी बताओ आप लोग। दिया है कि 3 cot a बराबर, 3 cot a बराबर यहाँ पे 4 दिया है। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा भाई, 4 बटे का 3 हो जाएगा। और ये आपका होता है सर आधार बटे का लंब होता है। सही बात है, जल्दी से क्या होता है, आधार बटे का लंब होता है। चलो सर 1.1 कब से शुरू होगा, कब से शुरू भाई, वो पढ़ा दिया यार, वो पढ़ा दिया हमने, 1.1 हमने पढ़ा दिया है। वो क्लास अगर आप नहीं देखे हो तो जरूर देख लेना, ठीक है, वो हमने पढ़ा दिया है मेरे दोस्त। क्या कर दिया हमने, वो वाली चीज हमने पढ़ा दिया। यहाँ पे क्या निकालेंगे भाई, कर निकालेंगे। जो आप नहीं देखे वो देख लो, मैं लगातार क्लासेस कराते जा रहा हूँ आप लोग को, ये ध्यान रखो। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे, आप प्लस में 4 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा सर 16, 16 ना हो जाएगा 25, 25 को बाहर करेंगे आ जाएगा 5। ठीक है, जब ये 5 आ गया तो सबसे पहले tan साइन और cos का मान निकाल लेंगे, ताकि हमको रखने में बड़ा इजी होगा। इसलिए tan a बराबर हम लोग को क्या निकल जाएगा, tan a बराबर हो जाएगा लंब बटे का आधार होता है। लंब बटे का क्या होता है सर, आधार होता है। लंब का वैल्यू कितना है सर 3 है, आधार का वैल्यू कितना है सर 4 है, तो 3/4 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग साइन का मान निकाल लेंगे जी। इसी तरीके से क्या कर लेंगे, साइन ए का मान निकाल लेंगे। साइन ए जो है ना, साइन ए और कॉसेस दोनों का मान निकाल लेंगे। साइन ए बराबर क्या दिया है, क्या होता है भाई, जल्दी बताना कमेंट करके। आप कहोगे सर साइन ए बराबर होता है लंब बटे का कर्ण होता है, लंब बटे का कर्ण होता है। देखो भाई, मेरे को बदनाम करने के लिए सारी चीजें की जा रही है, चैनल पे वोट कराए गए हैं। ये देखो कई बार होता है ना कि बदनाम करने के लिए भी किया जाता है, कि जब सर आते हैं पढ़ाने के लिए तो वोट करा के आते हैं खुद से। भाई ये चीजें गलत है यार, आज पहली बार चैनल पे ये हुआ है, और कोई चाह रहा है इस चीज को बदनाम करने के लिए या फिर इसे खत्म करने के लिए। ठीक है, अब धीरे धीरे जो है ना वो वोट खत्म होते जा रहा है ना, धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, क्योंकि 15,000 बच्चे लाइव दिख रहे थे, अब यहाँ पे कम हो चुका है, 7,000 के करीब मुझे दिख रहा है। ठीक है, वो कम हो जाएगा भाई, मुझे लग रहा है वैसे, है ना। हाँ अब कम हो रहा है, कम हो रहा है, लग रहा है कम हो जाएगा। चलो कम हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। अपना वोट ले लो वापस भाई, ना तो बता दो कि हम ही हैं, फिर तुमको पता चल जाए कि कौन करा रहे हो तुम। सामने से करके देखो यार, वार भी करना है तो चुपके छिपके क्यों करते हो, करना भी तो सामने से करके दिखाओ ना, फिर पता चले। ठीक है, चलो प्रश्न से मेरे बच्चे चलेंगे। प्रश्न से यहां पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस का tan स्क्वायर ए दिया गया है, बटे दिया है 1 प्लस का tan स्क्वायर ए दिया है, बराबर कह रहा है कि सिद्ध करिए कि cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर का ए होता है। ठीक है, एक बार आप लोग यदि साथ में रहोगे कोई परेशानियां नहीं होगी हमें, ना चैनल को होगा, है ना। जो उसको मन है जो कराने के लिए कराने दो उसे। कह रहा है कि tan है, tan का मतलब कितना है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर करेंगे, कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बराबर 1 बटे
10 स्क्वायर है यानी कि 3/4 का फिर से कर देंगे भाई, स्क्वायर कर देंगे, है ना। चलो आगे कॉस स्क्वायर है, कॉस का वैल्यू कितना निकला भाई, अरे निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पे नहीं निकाले अभी। लंब बटा कर्ण साइन में, तो लंब का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3 और कर्ण का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 5। इसी तरीके से आधार बटा कर्ण हो जाएगा इसका कॉस का, तो आधार का वैल्यू हो जाएगा सर 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5, है ना, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, डन है। चलो तो कॉस का वैल्यू कितना है 4/5, 4/5 का कर देंगे हम लोग स्क्वायर माइनस 4/5 का स्क्वायर माइनस, और साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4, तो 3/4 का सॉरी 3/5 का स्क्वायर कर देंगे। चलो यहाँ देखो 1/1 तो 1/1 रहने दो, माइनस 3 3 9 और 4 चौका हो जाएगा सर 16, क्या हो जाएगा जी 16 बटा, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा दो 1/1 प्लस 3 3 9 और 4 चौका 16 बराबर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर का 4 चौका 16 50 25, ये हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा 50 25, ठीक है। चलो इसका एलसीएम करेंगे हो जाएगा सर 16 और इस 16 माइनस का 9 और ये हो जाएगा फिर हम लोग का 16 प्लस का 9, यहां से आगे 25 का एलसीएम करेंगे 25 हो जाएगा और 9 7 16 यहाँ पे 7 हो गया, फिर यहाँ पे पेजे घट गया यार। चलिए यहाँ तक समझ में आएगा ना, ये नीचे पड़ा अलग है, ये 16 से 16 कट जाएगा, 16 9 25 16 7 16 9 सॉरी 9 7 16, तो हो जाएगा यहाँ पे 7 अब बट्टे यहाँ पे नीचे क्या होगा 16 9 25 25, ये 7/25 और ये भी हो जाएगा भाई 7/25 आया ही है। ये दोनों का दोनों क्या हुआ सर साबित हो गया, और यही चीज आपको साबित करना था। आप दो तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से भी, या फिर आप क्या कर सकते हो पहले इसका मान निकाल लेना फिर इसका मान निकाल लेना, दोनों का मान निकालोगे एक ही होगा। मैंने एक ही साथ मैंने इस साइड बराबर की इस साइड इस वाले वैल्यू का मान निकालते चला गया है और इस साइड इस तरीके का मैंने वैल्यू निकालते चले गए हैं, ठीक है समझ रहे हो, इस तरीके से हमने निकाला है, इसका आंसर आगे करके चला आया है। अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बोर्ड खत्म हो गया जी, यस बोर्ड खत्म हो गया भाई, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलो आगे सेशन को भाई आप लोग सभी बच्चों शेयर कर देना। चलो कह रहा है यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है, जब हम क्लास से गए नहीं तो वो बोर्ड जो है ना वो खत्म कर दिया है ना, ताकि उसको पता है कि ये भी जिद्दी आला इंसान है ना। मैं करा रहा हूँ कि क्लास छोड़ के चला जाए कि चैनल का इफेक्ट पड़ जाएगा कुछ हो जाएगा, ये डरने वाला नहीं है भाई, मैं डरने वाला नहीं हूँ। चलो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, tan a बराबर इतना है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। चलो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे भाई प्रश्न से, प्रश्न सॉरी हल लिखेंगे ना, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे कि दिया है कि चलो मेरे भाई दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, समकोण है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, जिसपे हम दबा लेते हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है, जल्दी बताओ मेरे बच्चे, काबा बाबू कोण B काबा समकोण बा। जब कोण B समकोण है तो कह रहा है कि यदि tan a बराबर 1/√3 है तथा tan a बराबर दिया है 1/√3 और 1/√3 दिया है, tan a दिया है, tan a का मतलब हो जाएगा सर लंब बटे का आधार हो जाएगा, और लंब कौन होगा इसमें tan a, यानी ये वाला इसके सामने की भुजा लंब होगी और ये वाला आपका आधार हो जाएगा, तो tan a लंब क्या हो जाएगा सर 1 और आधार हो जाएगा √3, ये आपका आधार, यानी कि इस तरीके से है, समझ रहे हो। इसको बड़ी गौर से बड़ी सावधानी पूर्वक इस चीजें को आपको करना होगा, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न से, लेकिन प्रश्न से चलने से पहले 2-3 चीजें निकाल लो, जैसे कि साइन ए कॉस ए इस तरीके के निकाल, चलो बना ही लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से चलते हैं, वहीं पे मान पुट करते जाएंगे।
अरे यार निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पे लंब बटे आधार कर्ण निकालना पड़ेगा, पहले कर्ण निकाल लो। कर्ण बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस का √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, ये होगा √3 का स्क्वायर 3, यानी कि हो जाएगा 3 2 1 3 1 4, ये आपका हो गया सर 2, यानी कि कर्ण 2 निकल गया। प्रश्न से हम लोग चलेंगे, प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है हम लोग का कि साइन ए इंटू कॉस का सी प्लस कॉस ए इंटू का साइन का सी, ये कह रहा है साइन का सी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे साइन ए यानी कि ये लंब हो जाएगा और आपका ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण कितना निकला, 2 निकला था, तो 1 बट्टा हो जाएगा सर 2 गुणे कॉस सी यानी कि इसके सामने की भुजा ये हो जाएगा लंब, तो ये आधार यानी कि सी 1 बट्टा का √3 सॉरी 1 बट्टे का 2, ये भी हो जाएगा 1 बट्टा का 2 प्लस का कॉस ए यानी कि इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगा तो आधार हो जाता है, कॉस में होता है आधार बट्टे का कर्ण होता है, तो √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 अब बट्टे का हो जाएगा सर 2 इंटू साइन सी, ये वाला लंब हो जाएगा तो √3 बट्टा का हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा √3 बट्टे का 2 हो जाएगा। यहां से ध्यान से देखो, एक में से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस √3 में √3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 3 और 2 दूनी हो जाएगा 4, ये नहीं हो जाएगा सर 4 और ये हो जाएगा 1 + 3 यानी ये भी हो जाएगा सर 4 बट्टे का 4, कटाएंगे कितना हो जाएगा सर 1, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी सर 1। किसको किसको समझ में आया ये बताओ मुझे को फटाफट से, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक मेरे बच्चे समझ में आया जल्दी से, हाँ सर समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताओ, यस। अब आगे यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर मेरे बच्चे क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस ए इंटू का कॉस सी माइनस साइन ए इंटू का साइन का सी, ठीक है डन है। तो कॉस ए का मान आपने निकाला था यहाँ पे √3 बट्टा 2, आप उसी को पुट कर सकते हो √3 बट्टे का 2 इंटू कॉस सी निकाले थे आप, कॉस सी यहाँ पे कॉस सी निकाल ही लो, कॉस सी का मान आधार, कॉस ए ये लंब आधार बटा का, ठीक है कॉस सी यानी कि ये हो जाएगा लंब तो ये हो जाएगा आधार 1 बट्टा का 2 माइनस साइन ए ये लंब और ये आधार, तो 1 बट्टे का 2 गुणे साइन सी लंब तो √3 बट्टे का ये हो जाएगा 2, ये देखो और √3 बट्टे का यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये भी हो जाएगा √3 बट्टे का 2 दूनी का हो जाएगा 4, ये √3 बट्टा 4 और ये 3 बट्टा 4 ये हो जाएगा 0, यही होगा आपका आंसर, यानी कि इसका वैल्यू 0 आएगा और इसका वैल्यू 1 आएगा। किसका किसका आया है, यदि मेरे बच्चे आया हुआ है तो ये दिल वाली इमोजी आप लोग फटाफट से भेज दो, ठीक है ये दिल वाले इमोजी मेरे बच्चे जल्दी से भेज दो फटाफट से कि हाँ मंटू सर यहाँ तक हम लोग को समझ में आई हुई है, डन है। आगे बढ़ते हैं सर 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। अरे ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ये बहुत ध्यान से समझना भाई नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ध्यान से समझना, अब इसको एक स्टेप बाय स्टेप समझना, मैं आपको यहाँ पे ले लेता हूं भाई, बने रहना चैनल में। चलो यहाँ पे ध्यान से समझ लेना, ये ब्लैक वाला ही ज्यादा सही है ना, चलो ये देखो फटाफट से, डन है। यहां पे ध्यान से देखो, कह रहा है कि PQR में जिसका कोण समकोण है, यानी कि Q जो है ना वो समकोण है और यहाँ पे P है और यहाँ पे R है, ये त्रिभुज आपका बन गया PQR। कह रहा है कि जिसमें PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, यानी कि PR यानी कि इसको सॉरी ये इसको PR और QR बराबर जो है ना ये आपका 25 है, PQ बराबर 5 है, इसका वैल्यू 5 है, तो कह रहा है कि साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात कर दो। सबसे पहले तो इन दोनों का वैल्यू ज्ञात करना चाहिए, सही बात है कि नहीं बात है, एक बार जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ यहाँ पे फटाफट से, इन दोनों का मान ज्ञात होना चाहिए, यस। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, ये वाली मान जो है ना हम लोग सबसे पहले यहाँ पे x मान लेंगे, QR x मान लेंगे। जब ये x मानेंगे तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, ये टोटल क्या है सर 25 है, देखो PR+ का QR बराबर यदि 25 है
तो हम क्या करते हैं, हम लोग क्यू आर के जगह यहाँ पे x मान लेते हैं। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो पी आर बराबर हो जाएगा सर 25, और ये x को उधर भेज देंगे, हो जाएगा 25 माइनस का x। यदि हमने क्यू आर बराबर x माना तो यहाँ पे पी आर बराबर कितना हो जाएगा सर 25 माइनस का x हो जाएगा। सही बात है। अब इसी चीज को हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, बड़ी सावधानी से समझना, नहीं तो ये समझ में आता होता नहीं आप लोग को। दिया है कि, क्या दिया है जी, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है, जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है जी, समकोण है, तथा पी आर प्लस का क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। हम क्या करेंगे, माना कि Q और R बराबर X, Q और R बराबर जब X माना तो हम लोग का P R बराबर क्या हो गया, इसलिए P और R बराबर क्या हो गया सर 25 माइनस का X हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किसको पाइथागोरस प्रमेय पता है, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये होता है, मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कराऊंगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। यानी कि इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि आपका हो जाएगा सर 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 25 माइनस का x का स्क्वायर, इन दोनों के बराबर होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 के स्क्वायर करेंगे 25 प्लस x स्क्वायर तो x स्क्वायर बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे, 25 25 कितना होता है सर 625 प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा 2ab यानी कि 50x हो जाएगा। ठीक है, इधर x स्क्वायर कट जाएगा, ये 25 है तो 25 रहने देंगे, ये 625 को माइनस कर लेंगे, हो जाएगा 625 बराबर ये हो जाएगा माइनस का 50 का x। ठीक है, ये घटेगा तो कितना होगा, पूरे 600 हो जाएगा, ये माइनस में 600 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 50 का x हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस क्या हुआ सर कट गया, जब कट गया इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 600/50, 600/50 कटाएंगे कितना होगा 12 25 60 12, यानी कि हम लोग का x का वैल्यू निकल गया कितना सर 12, यानी कि ये निकल गया कितना 12। जब ये 12 निकला तो 25 में से 12 घटा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का 13 आंसर, ये हो जाएगा 13, क्योंकि 25 में से x घटाएंगे यानी कि 12 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, इसलिए यह लिख देंगे। इसलिए क्यू आर बराबर हो जाएगा सर 12 तथा पी आर बराबर 25 में से 25 माइनस एक्स माने थे तो 25 में से हम लोग का x घट गया यानी कि 12 घट गया तो हो गया 13। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पे कह रहा है कि साइन p बता दो, अब तो इजी हो गया। अब कह रहा है कि सर साइन p, इसलिए निकाल लो साइन का p, साइन p यानी कि यहां से लंब और ये आधार हो गया, वो कर्ण हो गया। साइन p क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, लंब बटे कर्ण होता, लंब का वैल्यू हो जाएगा सर 12 बटा कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि cos p बता दो, तो cos p बराबर होता है आधार बटे का कर्ण, सॉरी आधार, हाँ आधार बटे का कर्ण, तो p के मान से ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा यानी कि 5 बटे का कितना यहाँ पे हो जाएगा 13। उसके बाद से कह रहा है कि सर tan p बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब आपका हो जाएगा 12 p से और यह हो जाएगा 5 और यही होगा आप लोग का आंसर। इसमें बस सावधानी बरतने की बात यह है कि जब भी आपको ये देखो तो tan और p जब भी देखो तो कोण कौन सा कह रहा है उसको बड़ा ध्यान देना है। p कह रहा है तो उसके सामने की भुजा लंब होगी,
ठीक है, और आप कंटिन्यू बने रहिएगा तो कहीं पे भी परेशानी नहीं होगी। दिक्कत ये होती है कि आप आते हो क्लास को छोड़ के चले जाते हो, ठीक है, तो समस्या हो जाती है। यहां तक समझ में आ गया? यस, जल्दी बताना फटाफट से। यस मंटू सर, यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला देखो भाई, ये कुछ नहीं करना, मैं सत्य असत्य लिख देता हूं, इसमें सत्य असत्य की पहचान करनी है और आपको समझा देता हूं, आप लोग नोट कर लेना और ये एक्सरसाइज 8.1 जो है खत्म हो जाएगा। सही बात है, जल्दी से कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कथन कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कर दीजिए। तो मैं कारण बता दूंगा, आप लिख लेना। सबसे पहला कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि आपको क्यों का मैं नाम बता देता हूं। ये पहला नंबर क्या हो जाएगा, मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पे हल 1 नंबर लिख देना असत्य। क्यों भाई? क्योंकि 1045 का मान हमने आपको कल ही पढ़ाया था, 1045 का मान कि सर 1 होता है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 10a का सदैव मान क्या 1 से कम होता है? जब 1045 का ही मान 1 होता है तो 1 से कम कैसे होता है? ये चीज क्या है भाई, जल्दी बताना भाई, जल्दी से बताना फटाफट से। ये असत्य है? यस, जल्दी बताओ, ये असत्य है? यस, आगे बढ़ते हैं। ये असत्य है ना, डन है। अगला 2 नंबर में क्या कह रहा है जी, जल्दी बताओ। ये सत्य असत्य है? कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए क्या सेक ए 12/5 हो सकता है, क्यों नहीं? तो देखो सेक का मान जो होता है वो अंश का मान जो है ना वो बड़ा हो सकता है। इसमें देखो यानी 1 से बड़ा, देखो भाग दोगे कितना कटेगा, 5 दूनी 10 है ना, यानी कि वो 1 से बड़ा है ना, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। और हम सभी ये हम जानते हैं कि सेक में के जो मान होता है ना, सेक में मान, जब आप सेक का फॉर्मूला सेक का डिग्री वाला मान पढ़ोगे, टेबल वाला मान, तो सेक का मान हमेशा 1 से बढ़ते 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 जाता है। तो इसलिए इसका मान जो है ना वो क्या हो जाएगा, सर सत्य हो जाएगा, सत्य है। 3 नंबर कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। गलत बात है। कॉस ए कोण ए के कोसेंट के, हाँ सही बात है, सही बात है भाई। 3 नंबर जो है ना वो आपका कोसेंट कह रहा है भाई, कोसाइन होता है ना, ये गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि कॉस में तो कोसाइन होता है, कोसेंट नहीं होता है। क्या होता है? कोसाइन होता है। ये आपका क्या हो जाएगा सर, असत्य हो जाएगा, क्योंकि कोसेंट नहीं होता है, कोसाइन होता है, ये लिख देना, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाले क्लास में भी पढ़ाए थे। कर कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। मान लो कि कॉट ए लिख दिए, तो क्या ये कॉट जो होता है, कह रहा क्या ये इसके ए का गुणनफल के रूप में होता है? ये गलत मान है, ये गलत बात है, क्योंकि ये गुणा में नहीं होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका ये डिग्री होता है, या आप इसको कर सकते हो भाई असत्य है, या आपका कोई भी मान उसे प्रकलित कर सकते हो। 5 नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4 का क्या 3 होता है। ये भी आप कहोगे सर, ये भी कहोगे सर ये भी असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि थीटा के मान में साइन में कभी भी मान जो होती है वो 1 से बड़ा नहीं होती है, क्योंकि ये देखो 4/3 है, तो कटाओगे क्या मानेगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 1 से ज्यादा आएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा सर, असत्य है। इस तरीके से आपने सत्य असत्य देखा। टोटल 11 प्रश्न है और 11 के 11 प्रश्न आपने इसे कर लिया। मैं चाहूंगा कि आप इसे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप इसे नोट कर लेना अपने फेयर रफ कॉपी में। और इसके बाद क्योंकि देखो बोझ बढ़ते जाएगा, मैं लगातार आऊंगा पढ़ाते चला जाऊंगा, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लगातार पढ़ते जाओ, इसका रिवीजन करते जाओ, ठीक है। यहां तक समझ में आया? पीडीएफ कहाँ मिलेगा भाई? पीडीएफ इस कमेंट बॉक्स में लिंक एक होगा, उस पर दबा करके आप पीडीएफ को डाउनलोड आसानी से कर सकते हो। इसके पहले जो भी पीडीएफ आप नहीं देखे हो या नहीं मिला है वो भी आपको मिल जाएगा क्लास के बाद से, ठीक है। अगले वाली क्लास के लिए यानी कि ये कितना 8.2 के लिए कल क्लास होंगी, तो कल क्लास में आप जुड़ना ना भूलेंगे। आप 8.2 वाली क्लास को जरूर देखेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। ओके, डन है, सही है। मिलेंगे अगले वाली क्लास में। सर और सब्जेक्ट पढ़ाइए, बस 1 से 2 दिन के बाद से चलेंगी क्लासेस और सब्जेक्ट की, क्योंकि थोड़ा 8 तारीख को मैंने बताया था ना कि 8 तारीख तक थोड़ी सी मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ, ठीक। डिस्टर्ब क्या मतलब कि छात्र संगम जो चल रहा है, महोत्सव वगैरह जो रिजल्ट आया है उससे को लेकर के, तो वो मीटअप खत्म होने वाले पटना में। और जिन भी बच्चों को हमसे मिलना है, पर्सनली हमसे मिलना है, तो वो बच्चे जो है ना पटना में विद्यापति भवन में आ सकते हैं, ठीक है। 8 अप्रैल को सुबह के 9 बजे तक आप पहुंच जाना वहां पे। बहुत सारे सभी शिक्षक आएंगे, बहुत बड़ा इवेंट्स होता है, बहुत बड़ा मीटअप होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच जितने बच्चे आप क्लास को देखें। मैं बढ़ूंगा आगे अगली क्लास की ओर।